श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं। नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर कि जय 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 कपिसूर। बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण चतुष्टय को एकाकार आकारित करने के लिए कुछ क्षण मंगलमय भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन बड़े प्रेम और बड़ी श्रद्धा से करें। हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए मुख से मंगलमय नाम और हाथों से करतल ध्वनि के द्वारा सेवा। भगवान भूत भावन शिव जी के नामों का स्मरण करें, उन्हीं की कथा हो रही है। तो आइए शिव जी के नामों का जो भगवान शंकर मंगल करने वाले हैं। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनोहरः। जो जीवों के दुखों को कष्टों को जो हरण करने वाले हैं, जो मंगल जीवन में प्रदान करने वाले हैं, जिनकी आराधना के बिना कोई मन की कामना पूर्ति नहीं होती है, ऐसे भगवान शिव जी के नामों का उच्चारण बड़े प्रेम बड़े श्रद्धा से हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव अन्नपूर्णा संगे 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय हो हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में करुण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के जय हो। ब्रह्मलीन ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। माता अन्नपूर्णा की जय हो। काल भैरव भगवान की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। सपाद लक्षेश्वर धाम की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। अब दो नारा बड़ी बुलंदी के साथ दोनों हाथ उठा करके दोनों मुट्ठी बांध करके पहला गौ माता राष्ट्र माता, दूसरा भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो। ये नारा बड़ी बुलंदी के साथ दोनों हाथ उठा करके दोनों मुट्ठी बांध करके सबको लगाना है। गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत श्री भूषित परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में प्रणति निवेदन करते हुए वाणी को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर अवसर है। कवर्धा का ये पावन प्रांगण जहां पर यज्ञ नारायण भगवान विराजित हैं। शिव जी के वांगमयी स्वरूप भूत जो शिव पुराण की कथा है उसमें हम लोग अवगाहन कर रहे हैं। शिव जी सबके साक्षी हैं, जिनका भजन पूजन मनन निधिध्यासन जो भी कर लेता है उनकी कामनाओं को त्वरित पूरी करने वाले हैं। ऐसे भगवान भूत भावन जिनकी कथा का आनंद हम और आप सब लोग ले रहे हैं। प्रयाग की पावन भूमि जहां पर ये कथा का आयोजन हो रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा इस कथा का आस्वादन कर रहे हैं। सूत जी महाराज उनकी कथा सुना रहे हैं। वही कथा जो ऋषियों को ब्रह्मा जी महाराज ने कथा सुनाई थी, वही कथा उनको सूत जी महाराज सुना रहे हैं। वो त्रिवेणी का पावन संगम, एक तरफ भगवती गंगा विद्यमान है, दूसरे तरफ यमुना महारानी सरस्वती जी वहीं से उद्भूत हुई है। शिव स्वरूप वट वृक्ष जो अक्षय वट के रूप में वहां विद्यमान है। कहते हैं कि वो जो प्रयागराज है
वो वैसे ही चमकता है जैसे ग्रहाणाम यथा सूर्यो, नक्षत्राणाम यथा शशि, तीर्थानाम उत्तमम तीर्थे प्रयागाख्यमनुत्तमम। जैसे ग्रहों में सूर्य अपनी आभा प्रभा कांति बिखेरते हुए चमकते रहता है, नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा की विशेषता है, वैसे ही तीर्थों में प्रयागराज अपनी आभा प्रभा कांति से सबको ओतप्रोत करते रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग की वो पावन भूमि जहां इस समय महाकुंभ लगा हुआ है, ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा देश के सभी लोग वहां पधारे हुए, उसी की ये पावन भूमि है। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा है कि महाराज, आपने इस कलिकाल से बचने का एक सुंदर उपाय शिव पुराण आपने सुनाया है, का शिव पुराण है, तो प्रभु आप ये बता दीजिए कि कैसे उसकी साधना की जाती है, उस शिव जी की। भगवान शंकर की कौन सी साधना है जिस साधना से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? सरल से सरल, सहज से सहज। आप बहुत कठिन बताएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, न हमारे पास इतना समय है, न देश काल परिस्थिति ऐसा है जिसमें हम ये काम कर लगे। क्योंकि महाराज स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, बहुत कम समय है और कम समय में विघ्न भी बहुत ज्यादा है। शास्त्रों की ओर चलें तो अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या, इतने सारे शास्त्र हैं, उस शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करें तो इतनी अपने पास बुद्धि नहीं है कि उन शास्त्रों को हम इतना पढ़ सकें। विद्याओं की ओर चलें तो इतनी सारी विद्याएं हैं, कोई कहता है ये विद्या ये विद्या ये विद्या, कौन सा विद्या का आधार ले, समय भी कम है और उन कम समय में इतनी विघ्न बाधा है कि कर पाना संभव नहीं है। इसलिए महाराज यस्सारभूतम तद उपासनीयम, वो सार तत्व बताइए जिससे हम उपासना कर सके, जिस उपासना से भगवान भूत भावन प्रसन्न हो जाए। अवधरदानी तो है पर कुछ न कुछ तो उपासना करता पड़ता होगा। कौन सी ऐसी उपासना करें कि शिव जी बड़ी प्रसन्नता से सरलता से वो प्रसन्न हो जाए और हमारे ऊपर कृपा बरसाने लगे। अगर आप ये समझते हो कि हम इसके अधिकारी हैं तो कृपा करके आप हमको बता दीजिए। तब मुनियों के पूछने पर ब्रह्मा जी महाराज ने जो बात बताई थी वही बातें बता रहा। उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताओ कि उनका कैसे मनन, कैसे कीर्तन, कैसे निधिध्यासन करें। मननम कीदृशं ब्रह्मन् श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेयि तद्यथा यथम्। उस भगवान शिव जी की कैसे मनन किया जाता है, कैसे कीर्तन किया जाता है, और ये भी बताइए ये मनन है क्या। लोग कहते हैं मनन किया करो, तो कैसे मनन करें, कैसे जाने कि हम मनन कर रहे हैं, कैसे हम जाने कि हमसे कीर्तन हो रहा है, कैसे हम जाने कि हम श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि कान तो सुनने के लिए बना है, रोज सुबह से लेकर के जब तक के जागते हैं और जब तक नहीं सो जाते तब तक सुनते ही रहते हैं, कुछ न कुछ तो सुनते ही हैं। पर वो सुनना ही भगवान शिव के प्रसन्नता का कारण बन जाए, ऐसा कौन सा सुनना है। हम तो रोज दिन सुन ही रहे हैं, जगते हैं तब से सुनते रहते हैं, सोते तक के। इसलिए महाराज कौन सा सुनना भगवान शिव जी के लिए श्रेयस्कर है, जिससे उनकी कृपा बरसे, ये श्रवण क्या है, कृपा करके आप हमको बता दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, मैं भगवान शंकर के उन स्वरूपों को आपको बता रहा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमेश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम।
भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, हे ऋषियों, उनमें जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बताता हूं कि जो भगवान शंकर जिससे प्रसन्न होते हैं, कहा उनके लिए, भगवान शंकर के लिए जो पूजन की जाती है, उनके गुणों का नाम स्मरण किया जाता है और उन्हीं नाम रूप लीला धाम का जो नित्य अगर कोई चिंतन करने लगे तो उसी का नाम मनन है। उसी को मनन के नाम से जाना जाता है। पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत्। इन्हीं का जब लगातार जब चिंतन होने लगता है तो तत्संतनम मनन ईश्वर दृष्टि लभ्यम, तो इसी को मनन के नाम से जाना जाता है। और ये समस्त साधनों में सर्वेषु साधन वरेष्वपि, ये सबसे उत्तम साधन है भगवान का मनन करना, अर्थात मन से ही सारे पूजन का संपादित कर देना, ये सबसे उत्तम है। जो मन से भगवान का, उसकी आगे बहुत लंबा व्याख्या की गई है कि भगवान का कैसे मन से मानसिक पूजन करें, कैसे उनका चिंतन करें, कैसे हम जप करें, जप क्या चीज है, ये सारे साधन को आगे उन्होंने अपनी व्याख्यान में बताया है। कहा और जो भगवान शंभु के प्रतापों का, उनके गुणों का अगर कोई ध्यान करते रहता है, कीर्तन करते रहता है, मुख से बोलते रहता है, गीतात्मना श्रुत पदेन च भासयावा, अपनी इन भाषाओं के द्वारा भगवान के किए हुए गुणों का जो बखान करता है, उसी बखान का नाम ही कीर्तन है। कीर्तन और कोई चीज नहीं है। जो जो क्रिया भगवान ने की है, उन क्रियाकलापों को अपने मुख से बखान कर देना, उन्हीं बखान का नाम ही कीर्तन है। और तत्कीर्तनम भवति साधनमत्र मध्यम, पर ये मनन से थोड़ा नीचे क्वालिटी का है। और तीसरा भगवान का है श्रवण। कहा जो मनन नहीं कर सकता, जो कीर्तन में समय नहीं है, उनके गुणों के बारे में नहीं जानता है, वो जहां पे कीर्तन हो रहा है, कोई मननशील प्राणी कोई संत मिल जाए तो एनापि केन कर्णेन च शब्द पुंजः, जहां पे कीर्तन आदि हो रहे हैं, कथाई हो रही है, वहां पे जाकर के बैठ जाए और उन्हीं के गुणानुवाद को जहां गाथाएं गा रही है, वो अगर कर्ण रंध्र से अंदर चला जाए तो वही श्रवण बन जाएगा। यद्यपि हम पूरे दुनिया में हम सब बातें सुन रहे हैं, कान सुनने के लिए है, पर संसार के शब्द को सुनना ये श्रवण नहीं है। श्रवण भक्ति वो है जो भगवान के यत्र क्वचित शिव परम श्रवणेन्द्रियेण, हमारे शिव जी के गाथाओं का जो अगर शब्द कान के अंदर जब प्रवेश करता है तो उनको श्रवण भक्ति के नाम से जाना जाता है, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव ही तेरा जीवन शांति, शिव ही तेरा जीवन साथी, मित्र हृदय सी सब दिन राती, मित्र हृदय सी सब दिन राती, दो दिन के हैं ये जग वाले, दो दिन के हैं ये जग वाले, शिव अंग संग है जन्म मरण में, मन चंचल चल शिव के शरण में, शिव के शरण में, हरि के शरण में, मन चंचल चल हरि के शरण में, शिव के शरण में, के शरण में।
भजले तज दे हेरा फेरी, भजले तज दे हेरा फेरी। एक निर्दोष ठिकाना कर ले, एक निर्दोष ठिकाना कर ले। शरण मिले शिव जी के चरण में, एक निर्दोष ठिकाना कर ले। शरण मिलेगा शिव जी के शरण में। मन चंचल चल राम शरण में, 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 राम शरण में। मन चंचल चल राम शरण में, शिव के शरण में, भोले शरण में। ब्रह्मा जी ने कहा श्रवण कीर्तन और मनन, इसमें मनन सबसे उत्तम, मध्यम कीर्तन और उसके बाद श्रवण। ये तीन भगवान के प्रसन्न करने के बहुत सुंदर सुंदर तरीके हैं। अंतिम साध्य वही है कि साध्यम शिवपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम, साधकस तत्प्रसाद्यो नित्यादि फल निस्पृह। जो साधक इन साधनों के द्वारा शिव जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है तो शिव जी की प्राप्ति ही साध्य है। ये श्रवण मनन कीर्तन ये साधन है और हम करने वाले साधक हैं। तो साधक अपनी इन साधनाओं के द्वारा उस साध्य परम पद को प्राप्त करता है। कहा महाराज आप जिस मनन के बारे में बता रहे हो, जिसके लिए मानसिक पूजन के बारे में, ये तो बहुत कठिन है। मानसिक रूप से सब कुछ भगवान को मान लेना ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो सिद्ध होना बहुत कठिन है। ये कैसे सिद्ध होगा? क्या सीधे सीधे मानसिक पूजन में मन लगने लगेगा? अगर मन न लगे तो कैसे हम इनको मानसिक पूजन में हम भगवान के चरणारविंद में अपने मन को लगाएं? तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि सीधे सीधे मनन करोगे तो मनन होना कठिन है। आइए डॉक्टर साहब, सीधे सीधे मनन हो पाना कठिन है। हम ऊपर क्रम से नहीं, हमारे यहाँ नियम यह है कि नीचे के पायदान से सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता है। ये मनन अंतिम साधन है। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए सबसे पहले नीचे के सीढ़ी में आपको नीचे के सीढ़ी से आपको चढ़ना पड़ेगा। शरीर स्वास्थ्य के अनुसार जैसा आप चाहें। नीचे दिक्कत है आपको? कहा नीचे क्रम से व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। कहा नीचे क्रम क्या है, कैसे ये नीचे क्रम से चलें? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो नीचे का क्रम बताता हूं कि सत्संगमेन भवति सर्वणम पुरस्तात्। कहा नीचे के क्रम ये है कि आप सीधे मनन करने लगोगे तो मनन होना बहुत कठिन है, उसमें मन लगाना पड़ेगा। जब तब होगा जब मंत्र में मन होना चाहिए और मन में मंत्र होना चाहिए। जब मन और मंत्र जब एकाकार आकारित होता है तब उसका नाम जप होता है। जप ऐसे नहीं है कि मन अलग चल रहा है और माला हाथ में, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही और मनवा तो चहुदिस फिरे, ऐसे सुमिरन नाही। ऐसे सुमिरन नहीं हो सकता। मन और मंत्र जब एकाकार आकारित होता है तब उनको जप कहा जाता है, तब वो जप होता है। इसलिए ये जप होना कठिन है।
तो सबसे पहले साधन परम प्रकृति है सत्संगमेन भवति श्रवणम। सत्संग के द्वारा हम पहले श्रवण करें भगवान के नाम को, गुण को, लीला के धाम को, क्योंकि भगवान के 4 स्वरूप माने गए हैं और इन 4 स्वरूपों में से एक स्वरूप को कोई पकड़ लेता है तो उस तत्व तक के पहुंच जाता है। भगवान के 4 रूप माने गए हैं। रामश्च नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टय नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। वो सद्घन चिद्घन आनंद घन जो परमात्मा है उनके 4 स्वरूप है, नाम, रूप, लीला और धाम। और चारों में से एक को कहीं कोई पकड़ लेता है। कोई उपासक नाम के हैं जो नाम गा गा करके उन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और कलयुग के लिए तो बहुत सरल सहज, कल नास्तेव 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 अर्थ करना था। कलयुग में कहा गया है कलयुग में तो केवल नाम है, इसमें तो केवल नामों का उच्चारण अगर कोई कर ले तो केवल नाम के प्रभाव से ही इस भवसागर से जीव प्राप्त कर लेता है। हरे नामेव 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 मम जीवनम। जो सज्जन है उन्हीं के नामों का, और जहां पे भगवान के इन नामों का उच्चारण होता है, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलौ तद हरि कीर्तनात्। आता है कि केवल हरि कीर्तन कलयुग में, इसीलिए उस कीर्तन जहां पे हो रहा है, अगर आप कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो जहां पे कीर्तन हो रहा है वहीं पहुंच जाओ और पहुंच करके उनको श्रवण करने लगो। जैसे श्रवण आप करोगे तो करते ही अंदर के जितने कलमश हैं वो सारे कलमश एक एक करके दूर भागने लगेंगे। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि जहां जा करके कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, आप बैठ जाओ, उसी का नाम है सत्संग। सदा नाम संगः। और जैसे सत्संग होगा तो सत्संग होते ही निसंगत्वम। भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संग का प्रभाव ये होता है कि जीव निसंग हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ जो अंदर सता रहा है, जो आपको बाधित कर रहे हैं मनन में, आपको बाधित कर रहे हैं कीर्तन में, उसको दूर कर देता है। और दूर करते ही वो निसंग की तरह वो व्यक्ति हो जाता है। इसलिए सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात्। सबसे पहला सीढ़ी है सत्संग। और जैसे सत्संग होगा तो सत्संग होते ही संकीर्तनम पशुपते रथ तद्धृणम स्यात्। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जैसे ही सत्संग में मन लगने लगेगा तो सत्संग में मन लगते ही अपने आप कीर्तन में मन लग जाएगा। और फिर मन को बहुत ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सुनोगे तो सुनते ही आपको वही चीजें अंदर से उद्भूत होने लगेगा। इसलिए कहा जाता है जैसे करोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। जिस संग में रहोगे वही रंग चढ़ने लगता है। जो पिक्चर वाले हैं जो अपने गाना को चलाना चाहते हैं उसी गाना को बार बार रिपीट कर देते हैं। जब बार बार जब रिपीट होता है तो लोगों के मुख से वही निकलने लगता है, भले कुछ भी रहे हो। इसलिए अपनी बात को, इसलिए कहते हैं जो दिखता है सो बिकता है। जो चीज बार बार आप देखोगे, जो चीज बार बार श्रवण करोगे, वो अंदर से वही चीज निकलने लगता है। तो सत्संग में बैठोगे तो सत्संग में अपने आप भगवान के नामों के, लीलाओं के, गुणों के, उनके धामों के नाम की चर्चा होगी। बार बार जब चर्चा होती रहेगी तो वही चीज आपके अंदर से, क्योंकि डकार उसी की आती है जो चीज पेट में भरा रहता है। डकार भी तभी आएगी, मूली खाया है तो मूली की डकार आएगी, प्याज खाओगे तो प्याज की डकार निकलेगी। अंदर में
भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम अगर भरा रहेगा तो जब भी मुख से निकलेगा तो वही चीज निकल करके बाहर आएगा, क्योंकि वही चीज आपके अंदर भरा रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं सबसे पहली पायदान है वो है सत्संग, और जैसे सत्संग में आप रहोगे, इसलिए एक क्षण भी अगर संतों का मिल जाए तो समझो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे ही सत्संग में बैठेगा, सत्संग से ही उनको संकीर्तन में मन लगने लगेगा, और जैसे ही संकीर्तन वो करने लगा तो संकीर्तन करते ही सर्वोत्तमम भवति तन मननम तदत्ते। अब उस संकीर्तन का प्रभाव ये होगा कि उनका मनन चालू हो जाएगा, और जैसे ही मनन चालू हुआ तो यही सर्वोत्तमम भवति, यही साधे साधनों में सबसे उत्तम साधन है मनन। और जब व्यक्ति जब उस मननशील जब हो जाएगा तो फिर ये पूजन धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और अंदर से ही जब वो पैदल चलेगा तो सोचेगा मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ। जब सोएगा तो निद्रा समाधि स्थिति ही, जो भगवान शंकराचार्य जी भगवान ने जो मानसिक पूजा उन्होंने बताई है, और मानसिक पूजा बताते हुए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि जब मननशील जो व्यक्ति है, जो उसी में ही संलग्न हो जाता है, जब वो साधक सिद्ध हो जाता है, तो जो सोता है तो समझता है कि मैं समाधि लगा रहा हूँ। जब वो पैदल चलता है तो सोचता है मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ। जब वो भोजन करता है तो समझता है मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ। जब देखता है तो सोचता है मैं उस परमात्मा की आरती कर रहा हूँ। कोई चीज सुनता है तो समझता है कि मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। और जो कुछ करता है वो सब कुछ भगवान में समर्पित करते जाता है, और जब ऐसा कर लेता है तो कर्मों का फल उसको नहीं भोगना पड़ता, और जो भी कुछ करता है वो सब उनकी आराधना हो जाती है, सब उनकी पूजा हो जाती है। जो भी कुछ करे वो सबका ही फल उस भगवान के प्राप्ति का सोपान उनके जीवन में बन जाता है। ये तब होता है जब पहले वो सत्संग करे, सत्संग से कीर्तन दृढ़ होगा, और कीर्तन के बाद ये मानसिक स्थिति उनकी ये बनने लगेगी। इतना सब कुछ ब्रह्मा जी बता दिए। अब बताने के बाद एक कुछ हल्ला जोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तब होगा, कहा सर्वम ही संभवति शंकर दृष्टिपाते, ये तब होगा जब भगवान की कृपा दृष्टि होगी। जय। ऋषियों ने कहा महाराज आपने तो सब बेड़ा पार कर दिया, इतना अच्छा आपने बताया है, और कहा शिव जी की कृपा होगी तब होगी। अरे कृपा होगी तब तो हो ही जाएगा, तब फिर इतने साधन कैसे होंगे, उनकी कृपा कैसे होगी ये तो बताओ। आपने हमने जब पूछा तो 3 साधन आपने बता दिए कि मनन कीर्तन और श्रवण, फिर क्रम बता दी, श्रवण कीर्तन फिर मनन होता है। और आप ये कह रहे हो कि भगवान की दृष्टिपात जब तक के नहीं होगी तब तक ये साधन सिद्ध नहीं होते हैं। तो प्रभु ये तो बताइए उनकी कृपा कब होगी? अगर हम ये करते रहे यहाँ तक कि हम मनन तक भी चाहे पहुंच जाए, चलो, अब भगवान की कृपा दृष्टि अगर ना हो तब क्या होगा? और कहीं कृपा दृष्टि नहीं हुई, और कृपा दृष्टि ना होने के बाद भी अगर किसी तरह से हम ये साधन करते रहे, और साधन करते करते कहीं शरीर छूट गया, तब क्या होगा? इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि योग जप साधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाऊं निज भगति हमारी, सो न पाऊं निज भगति हमारी। महाराज तब कैसे सिद्धि होगी? तब तो बहुत कठिन हो जाएगा। हम इस साधन में आगे बढ़े किसी तरह से और कहीं कृपा दृष्टि ना हो पाई, तब ये कैसे होगा?
और कहीं शरीर छूट गया तो फिर तो पुनरपि जन्म पुनरपि चक्कर में मरना में पड़ना पड़ेगा, इतना कुछ करने के बाद भी। यही बात अर्जुन ने भी भगवान से पूछा था। अर्जुन ने कहा था, महाराज आप कहते हो कि योग करो योग करो योग करो, हम ठीक है, हम योग करने के लिए आगे बढ़ जाएं, और तरह तरह के कई योग आपने बताया है। आपने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, संन्यास योग, जाने कितने योगों का वर्णन आपने किया है। ठीक है, हम योग में आगे बढ़े और आपकी कृपा दृष्टि नहीं हुई और कहीं बीच में शरीर छूट गया, तब फिर हमारा क्या होगा? और उस योग का क्या होगा जो इतना मेहनत हमने करके लगाया है, सब कुछ छोड़ करके हमने उस योग में अपना ध्यान लगाया है, मनन में, कीर्तन में, भजन में हमने साधन की है, इसका क्या होगा? कृपा करके आप बता दीजिए। अर्जुन ने पूछा था, अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम करम गतिम कृष्ण गच्छति। हे महाराज, तब क्या होगा? तब भगवान ने कहा था, हे अर्जुन, यही तो इस कर्मों का, इस भक्ति ज्ञान वैराग्य इस कर्म की एक विशेषता है। अगर कहीं कोई साधक इन साधनों के द्वारा साध्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है और कहीं वो साध्य को प्राप्त नहीं कर पा जाता, बीच में कहीं उनके शरीर छूट गया, तो पार्थ नहीं है नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृष्णम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वो जो साधक है उस साधक की दुर्गति कभी नहीं होती। अगर साधना के पथ पे साधक बढ़ गया, बीच में कहीं योग भ्रष्ट हो गया, किसी कारण से मन उनका विचलित हो गया, कुछ करके आधा किया आधा छोड़ दिया, मन बहिरंग होने लगा, अंतरंगता छूट गई और कहीं किसी कारण बस उनका शरीर छूट जाता है, तो उनका अकल्याण कभी नहीं होता। फिर उनका जन्म होगा और जब जन्म होगा तो वहीं से उनकी साधना चालू होगी जहां से उनका साधना छूटा हुआ है। या तो वो बहुत धनवान व्यक्ति के यहाँ जन्म लेगा, प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुष्ठा शाश्वती समाह सुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भिजायते। कहा ये सब योग है, श्रवण मनन कीर्तन ये सब योग में आते हैं। अगर किसी तरह से योग भ्रष्ट हो गया, बीच में छूट गया, तो वो सुचिनाम श्रीमतांगे है, या तो बहुत धनी के यहाँ पैदा होगा, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम, या तो उस कुल खानदान में जहाँ बड़े बुद्धिमान लोग रहते हैं, जहाँ साधक लोग रहते हैं, या महात्माओं के यहाँ उनका प्रागट्य होगा और वहां प्रागट होकर के पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रीते यवशो अपि सः, और जो पूर्व में उन्होंने अभ्यास किया है उसी अभ्यास के बल पर अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम, अब उन संसिद्धियों को प्राप्त करके उस परम गति को वो भक्त प्राप्त कर लेता है, वो साधक प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये कभी भी निष्फल नहीं होता। अगर एक बार भी अगर भगवान का स्मरण आपने कर लिया तो वो भी योग बन सकता है, और वो योग जो आपने भगवान के लिए आपने किया है उनका विनाश किसी भी काल में नहीं होता। इसीलिए आपको उन चिंताओं को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और आप ये पूछ रहे हो कि ये होना बहुत कठिन है, तो इसके लिए मैं और सरल से सरल उपाय बताता हूँ। इनके लिए सरल उपाय है भगवान के कर्मों के द्वारा पूजन करना। ठीक है, सत्संग में मन नहीं लग रहा है, कीर्तन में मन नहीं जाता, मनन नहीं हो पाता, तो इसके लिए शरणवादिक त्रेय शक्तः किम कृत्वा मुच्यते जनैः। उन ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज श्रवण मनन कीर्तन में मन नहीं लगता हमारा, श्रवणादि त्रिके असक्तः किम कृत्वा मुच्यते जनैः, तब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इतना हमारा समय नहीं है कि हम सत्संग में जाके बैठे, इतना समय नहीं, सत्संग नहीं करेंगे तो कीर्तन होगा ना, कीर्तन मनन की तो छोड़ ही दो। तब हमको क्या करना चाहिए बताओ? अयत्ने नहीं वो मुक्ति ही स्यात् कर्मणा केन हेतुना, तब तो जीवों की मुक्ति नहीं होगी। तब उस व्यक्ति को कौन सा कर्म करना चाहिए? जो सरल से सरल घर में बैठे ही सब कुछ हो जाए। इसलिए सस्ता सुलभ और टिकाऊ उपाय क्या है महाराज, वो हमको बताइए। हम तो कलयुग के प्राणी हैं,
ऐसा कौन सा उपाय है? तब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, इनके लिए मैं एक उपाय बताता हूं। कहा कौन सा उपाय है? कि इसके लिए उपाय है घर में बैठ करके ही भगवान का पूजन करें। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रवणादिकित्रे अशक्तो लिंगम बेरे च सांकरम। भगवान के पूजन के दो विधान बताया ब्रह्मा जी महाराज से। जैसे पूछा गया तो ब्रह्मा जी कहते हैं इनके दो विधान हैं, एक भगवान के बेर पूजन और दूसरा लिंग पूजन। ये सबसे सरल। कहा महाराज ये बेर पूजन लिंग पूजन ये क्या है? कहा भगवान के एक शिवलिंग होता है और दूसरा बेर मतलब मूर्ति पूजा होती है। या तो भगवान के मूर्ति की पूजा करो घर बैठे, या तो भगवान के शिवलिंग की पूजन करो। जैसे ही दो बातें आई तो दो बातें आते ही ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज ये तो बड़ा आश्चर्य है। कहा क्या? कि दूसरे देवता की तो एक ही पूजा होती है, उनकी तो मूर्ति पूजा होती है, सब देवताओं की मूर्ति है, परंतु शंकर भगवान की ये मूर्ति और लिंग ये दो कहां से आ गए? ये कृपा करके आप बताओ। और इनकी पूजन किस विधान से करना चाहिए? शिवलिंग की पूजन कैसे करें? और दो आया कैसे? दो कैसे हो गए? सारे देवता तो एक ही होते हैं, उनकी मूर्ति बनती है, तो ये दो कैसे हो गए? दो विधान कहां से आ गया? तब उन्होंने कहा कि सुनो, ये जो पूजन है ये तो सबसे पहले पूजन छल रहित होकर के करना चाहिए। अंदर में छल, एक भगवान को छल पसंद नहीं है। अपि द्रव्यम बहेदेव बला बल वंचयन अर्पयेद लिंग बेरार्थम अर्चयेदपि संततम। चाहे आप लिंग पूजन करो या मूर्ति पूजन करो, सबसे पहला काम है अवंचयन। अवंचना जो है इनका परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात अवंचना कहते हैं छल को। ये छल से रहित होकर के भगवान की पूजन करना चाहिए। तो कहा महाराज ये छल कैसे जाने हम कि छल हम कर रहे हैं कि हम सही सही पूजा कर रहे हैं? ये छल क्या है? पूजन तो करते हैं पर हम छल पूर्वक पूजन करते हैं कि सही सही वाला पूजन करते हैं? पूजन तो करते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं, पर ये छल वाला पूजन क्या है और बिना छल वाले पूजन क्या है? ये पूजन हमको बता दीजिए। देखो महात्माओं ने ऐसे ऐसे सारे प्रश्न पहले से पूछ लिए हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। ये सारी बातें उन्होंने खुद पूछा भी है, उत्तर भी सब पहले दे दिए हैं। उन्होंने कहा ये छल पूजन क्या है? क्योंकि भगवान को कपट, छल, छिद्र, इसी बात को तुलसीदास जी ने सरल करके लिखा है। वो राम जी के, क्योंकि ये शिव पुराण के 60% भाग रामचरितमानस है, शिव पुराण की ही कथा, क्योंकि इसमें शिव जी की चरित्र है, उन्हीं को राम के चरित्र में घटा करके तुलसीदास जी ने 60% भाग उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है। इन्हीं का सरल करके तुलसीदास जी कहते हैं, नवम सरल सब सन छल ही, नवम सरल सब सन छल ही, मम भरोस ही हरस न दीना, मम भरोस ही हरस न दीना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनको याद है सब गाते रहिए, इससे पूर्ण होना है। जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। इसलिए भगवान को मोह, कपट, छल, छिद्र ये प्रिय नहीं है। लगी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। ये विशेषता है। ये कपट क्या है, छल क्या है, छिद्र किसको कहते हैं, तो इनको आप जान लिए रहिए। कपट कहते हैं है कुछ और दिखा कुछ और रहे हो,
इसका नाम है कपट। आप कुछ और हैं परंतु दिखाते कुछ और हो। तो ये जो दिखाना है, जो आप हो नहीं वैसा जो दिखाते हो, उसी का नाम है कपट। जैसे मारीच के लिए आता है, मारीच कपट मृग बन गया था, वैसा था नहीं मृग की तरह, पर भगवान के सामने में जाकर के इतना सुंदर स्वरूप बना लिया था। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, जिनके लिए कहा गया है ये असंभव है हेम मृग होना, हो ही नहीं सकता, ऐसा मृग बन करके भगवान के सामने जाकर के खड़ा हो गया। देखो महाराज, मैं स्वर्ण मृग हो कपट मृग तुम छलकारी। इसलिए रावण ने कहा था कि तुम कपट मृग बन करके चले जाओ, जैसा नहीं है वैसे रूप को दिखाना, इसका नाम है कपट।